पेड़ पौधे लहराते हैं, जिस पर जीवन किलकारियां मारता। मैं हूं पृथ्वी, वो पृथ्वी जिसने इस ज्ञात ब्रह्मांड के अंदर अपने ऊपर जीवन संजो कर रखा है, जिसकी जमीन में जीवन का अंकुर फूटा है, जो पानी को बर्फ के रूप में भी रखती है, भाप के रूप में भी रखती है, और कल कल बहती नदियों के रूप में और समुद्र के रूप में भी रखती है। पृथ्वी जिस पर पेड़ पौधे लहराते हैं, जिस पर जीवन किलकारियां मारता हुआ घूमता है, और यह इस ज्ञात ब्रह्मांड में एक लौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। यहां पर जीवन होने की वजह से ही मैं स्वयं को जीवित ग्रह मानती हूं, और सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मुझ पर ही जीवन सौंपा गया है, और मैं अपनी इस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ रही हूं। जिस पृथ्वी पर आप निवास करते हैं, आज से करोड़ों साल पहले मेरा अस्तित्व ऐसा नहीं था। ये वो समय था जब मैं आग के गोले की तरह धधक रही थी। मेरा तापमान इतना ज्यादा था कि आज का मनुष्य पैर रखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। लेकिन आज यदि देखा जाए तो मैं एक विचित्र ग्रह हूं, और आज तक मनुष्य ने अंतरिक्ष में जितने भी ग्रहों की खोज की है, मुझ जैसा ग्रह कोई नहीं खोज पाया है। मेरी जो बात सबसे ज्यादा मुझे खास बनाती है वो है यहां पर मौजूद मानव जैसा इंटेलिजेंट जीव, जो कि पूरे ब्रह्मांड में खोजी के तौर पर अपना काम कर रहा है। मेरी इस धरा पर बहुत सारे जटिल जीवन और जीव मौजूद हैं जो सोचने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य के अनुसार ये बहुत ही रेयर चीज है। आखिर पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे हजारों डिग्री तापमान पर तपने वाला ये ग्रह हैबिटेबल जोन में आ गया और इस पर इंसानों जैसे इंटेलिजेंट जीव आ गए? मैं आज अपने जन्म से लेकर मुझ पर जन्मे पहले जीव से लेकर आज के हालात तक की पूरी यात्रा करवाऊंगे। हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर तारों का जन्म धूल और गैस के बड़े ही विशाल बादलों से हुआ, जिसे वैज्ञानिक नेबुला कहते हैं। हमारे सूर्य की फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही हुई थी। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य की जगह एक बहुत बड़ा सा बादल हुआ करता था, जिसके अंदर धूल और गैस भरी हुई थी। इस बादल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना था। उस समय इस बादल के आसपास एक तारा भी मौजूद हुआ करता था, जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। करीब 4.6 अरब साल पहले उस तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, और उस धमाके से निकलने वाली शॉक वेव्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम में फैल गई, यानी कि जो उस समय नेबुला था उसमें फैल गई, जिसकी वजह से बादल के अंदर मौजूद धूल के कण दबाव की वजह से एक जगह पर एकत्रित होने लगे। इस विशाल बादल के केंद्र में अब एक चीज सिमटने लगी थी, और केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी थी। हर कोई केंद्र की ओर भागा जा रहा था। अब जैसे जैसे इस बादल के केंद्र की डेंसिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ रहा था। वैसे वैसे इसके बीच में जमा होने वाले कणों में संघर्ष बढ़ रहा था। इस वजह से और ज्यादा मैटर इसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। फिर इस गैस और मैटर से मिलकर इस मलबे के केंद्र में एक तारे ने जन्म लिया, यानी कि सूर्य जन्म ले रहा था। और ये वही सूर्य है जिसे आप आज देखते हैं, और इसे ही जीवन का स्रोत माना जाता है। कुछ साल बीतने के बाद सूरज मैटर कलेक्ट करते करते इतना विशाल हो गया, जब सूर्य के केंद्र में इतना प्रेशर और तापमान उत्पन्न होने लगा कि वह अपने केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करने लगा। फ्यूज करने से मेरा मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम को मिलाकर इसके हीलियम बनाने लगा।